दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री और आज मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन ने मुझे उनका ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह किया है, जिसे मैंने स्वीकार किया है क्योंकि मैं इसे ईश्वर का कार्य मानता हूं। हाल ही में मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि हिमाचल के सोलन में मानव मंदिर के नाम से है, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपको सच बताता हूं, इसके पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित बच्चे पहले एड़ी उठाकर चलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उठने बैठने जैसी साधारण चीज के लिए भी मेज, कुर्सी या किसी और व्यक्ति का सहारा लेने लगते हैं। अक्सर इसे कोई नोटिस नहीं करता, पर धीरे धीरे जब उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और वो रोजमर्रा के कामों में पूरी तरह दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, तब इसका ज्ञान होता है। और दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने यह जानने की चेष्टा करी कि जब इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो फिर इतना मॉडर्न एडवांस रिहैबिलिटेशन सेंटर आखिर क्यों? और तब मुझे मालूम पड़ा कि यदि फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग, प्राणायाम और सही वक्त पर प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाए तो काफी हद तक इस बीमारी को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। वहां जाकर जब मैं इन लोगों से मिला, उन्हें देखा, समझा, बातचीत की, तब मुझे एहसास हुआ कि शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, पर अगर कोई चाहे तो अच्छी जिंदगी जी सकता है। मैंने वहां मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित लोगों को खिलखिलाकर हंसते देखा, छोटे बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी, उनकी मांओं की आंखों में आशा की किरण देखी है। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोई पुराने जन्मों के दुष्कर्म या जादू टोना से नहीं होती, बल्कि ये एक जेनेटिक कंडीशन, अवस्था है, एक बीमारी है जो किसी को भी किसी भी उम्र में कहीं भी हो सकती है। मेरा विश्वास है कि इस बीमारी से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ एक डिग्निफाइड और मीनिंगफुल लाइफ जी जा सकती है। तो सवाल यह उठता है कि जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम भारत में अफोर्डेबल कॉस्ट में दवाई उपलब्ध करवाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, हमारे देश के वैज्ञानिकों को धनराशि उपलब्ध करवाकर शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर इसके लिए काफी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। पर खुशखबरी यह है कि सोशल मीडिया के जमाने में यह आसान है। मैं आप सबसे आशा के साथ निवेदन करता हूं कि जैसे मैं इसे ईश्वर का कार्य समझ के इसके साथ जुड़ा हूं, आप भी मेरे इस जागरूकता के संकल्प में अपनी क्षमता के हिसाब से जुड़ें। आइए हम सब मिलकर अपने अपने माध्यम से, अपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे जागरूकता फैलाएं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित लोगों के लिए भारत को एक सुखद और सेफ जगह बनाएं। क्योंकि मेरा विश्वास है कि हम भारतवासी अगर एक बार ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद।